इस वीडियो में हम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 11 पैरामीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रज्ञा wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 cm and cut off length required of the cord. Then she wrapped it around a square box of side 4 cm. Did she have any cord left? प्रज्ञा 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कुलर पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एक सर्कुलर पाइप है और उसके चारों तरफ जो है रस्सी लपेटी गई है और रस्सी की आवश्यक लंबाई को काट लेती है। इसके बाद वह उसे 4 सेंटीमीटर साइड वाले एक स्क्वायर बॉक्स के चारों रस्सी लपेटती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये स्क्वायर बॉक्स है और उसके चारों ओर जो है रस्सी लपेटी गई है। क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा आप देख रहे हैं कि ये सर्कुलर पाइप के चारों तरफ जो है रस्सी लपेटी गई है। फिर उसके बाद उस रस्सी को जो है वह स्क्वायर पाइप के स्क्वायर बॉक्स के चारों तरफ जो है रस्सी लपेटती है। तो बताना है कितनी रस्सी उसके पास बचती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो ये सर्कल है, सर्कुलर पाइप है, इस सर्कुलर पाइप का जो है हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाइप इज इक्वल टू, उसका फार्मूला होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 राइट कर देंगे और रेडियस इसकी गिवन है 4 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो 4 राइट कर देंगे। 4 2 जा 8 की 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 11 कैरी 1, 8 3 24 और 1 25। 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आ गया हमारा 25.12 सेंटीमीटर। अब जो है सर्कमफ्रेंस हम स्क्वायर का फाइंड करेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4 और स्क्वायर की साइड गिवन है हमें 4, तो मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर पे जो रस्सी लपेटी गई थी उसकी लेंथ थी 25.12 सेंटीमीटर और स्क्वायर बॉक्स के ऊपर रस्सी लपेटी गई 16 सेंटीमीटर लेंथ की। तो देखिए उसके पास रस्सी कितनी बची, तो हम जो है इस सर्कमफ्रेंस में से इस लेंथ को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी रस्सी बची। तो देखिए स्टूडेंट्स, (25.12 माइनस 16 इज इक्वल टू, ये आया माइनस करके 9.12
9.12 सेंटीमीटर। तो 9.12 सेंटीमीटर कॉर्ड इज लेफ्ट विद त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 9 है द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट्स ए रेक्टेंगुलर लॉन विद ए सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडिल फाइंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख रहे हैं कि ये जो है रेक्टेंगुलर पार्क है और इस पार्क के मिडिल में जो है एक फ्लावर बेड है। अब इसकी सहायता से जो है, इस फिगर की सहायता से इन क्वेश्चनों के हमें जो है आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ द होल लैंड। अब इस पूरे होल लैंड का जो है हमें एरिया फाइंड करना है, यानी कि रेक्टेंगुलर लॉन का एरिया हमें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ द होल लैंड इज इक्वल टू L इंटू बी। L कितनी है इसकी, रेक्टेंगुलर पार्क की 10 मीटर है तो 10 ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 5 मीटर है तो 5 ऐड कर देंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 से 50 मीटर स्क्वायर जो है इस रेक्टेंगुलर लॉन का एरिया हमें प्राप्त हो गया। सेकेंड पार्ट है इसका द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। अब इस फ्लावर बेड का हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी रेडियस जो दे रखी है हमें वो 2 मीटर दे रखी है। द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, और फ्लावर बेड जो है वो सर्किल की शेप का है, तो सर्किल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई की वैल्यू जो है 3.14 लगाएंगे, तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू की मिले हमें 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया 2 2 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई 3.14 से करेंगे इजिकल टू 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4 4 1 5 4 3 जा 12, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो फ्लावर बेड का एरिया आ गया 12.56 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट है द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। तो देखिए, तो इसको फाइंड करने के लिए रेक्टेंगुलर के एरिया में से फ्लावर बेड के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये एरिया हमें प्राप्त हो जाएगा। द एरिया ऑफ द लॉन excluding the area of the flower bed is equal to area of the whole land minus area of फ्लावर बेड। इजिकल टू इसकी वैल्यू है 50 माइनस, और एरिया ऑफ द फ्लावर बेड की वैल्यू आई हमारी 12.56। 50 में से इसको माइनस कर देंगे तो देखिए 50.00, 12.56 माइनस कीजिए, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, यहाँ रखे 9 में से 5 गए तो 4 बचे,
यहाँ रह गए 9, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, यहाँ रह गए 4, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। तो ये आ गया हमारा 37.44 मीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो देखिए फ्लावर बेड हमारा सर्किल की शेप का है, तो सर्किल का हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। द circumference of the flower bed is equal to, अब सर्किल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई 3.14 से कर देंगे, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4, 4 1 5, 4 3 जा 12। तो सर्कमफेरेंस आ गया हमारा 12.56 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। हमें यहाँ पर फिगर दी गई है और इस फिगर में जो है जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, शेडेड एरिया का पोर्शन कैसे फाइंड करेंगे। पहले जो है हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके और इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया माइनस कर देंगे तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड हो जाएगा। देखिए एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCE एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE का फार्मूला होता है 1/2 बेस। बेस क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर BC इंटू हाइट, हाइट है BE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF का फॉर्मूला लगाएंगे, होता है 1/2 बेस। बेस हो गया हमारा AF इंटू और हाइट हो गई यहाँ पर AE, तो AE राइट कर देंगे। अब इसमें जो है हम वैल्यू लगाएंगे, लेंथ की है, लेंथ है 18 सेंटीमीटर, 18 मल्टीप्लाई ब्रेथ है 10, तो 10 राइट कर देंगे माइनस 1/2 BC की लेंथ है 10 इंटू BE की लेंथ है 8 राइट कर देंगे माइनस 1/2 AF की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई और AE की वैल्यू है 10। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करेंगे, 18 10 जा 180 माइनस 2 से 8 को कैंसिल कर देंगे, 2 1 जाए 2, 2 4 जाए 8, तो यह है 10 4 जा 40 माइनस 2 से
6 कैंसिल कर देंगे, 2 × 2, 2 3 × 6, तो 10 3 × 30 इजिकल टू 180 माइनस 40 और 30 हो गए 70। 180 में से 70 को माइनस कर देंगे तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस साइडेड रीजन का एरिया आ गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी जो है साइडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। अब ये देखिए ये शेप जो है स्क्वायर की दे रखी है। स्क्वायर की शेप में से इन तीनों ट्रायंगलों का एरिया ऐड करके माइनस कर दें स्क्वायर के एरिया में से, तो साइडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो द एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS माइनस एरिया of triangle URQ minus area of triangle TSU और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQT इजिकल टू स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस हो गया इसमें UR इंटू हाइट हो गई हमारी QR माइनस 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे TSU में बेस हो गया हमारा US इंटू हाइट हो गई हमारी TS इंटू सॉरी स्टूडेंट माइनस आएगा यहाँ पर माइनस 1/2 इसमें लगाएंगे वैल्यू तो बेस हो गया हमारा PT इंटू हाइट हो गई हमारी PQ। अब वैल्यू लगाएंगे साइड है इसकी 20 मल्टीप्लाई 20 माइनस 1/2 UR की वैल्यू है 10 इंटू QR की वैल्यू है 20 माइनस 1/2 US की वैल्यू है 10 और TS की वैल्यू भी है 10 माइनस 1/2 PT की वैल्यू जितनी स्टूडेंट्स इधर है वैल्यू उतनी इधर होगी। तो ये हो गई आपकी 10 मल्टीप्लाई PQ की वैल्यू हो गई। जब ये 20 है तो सामने वाली साइड 20 होगी तो PQ की वैल्यू भी 20 हो गई। 2 से जो है 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा माइनस
10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 जा 100 माइनस 10 5 जा 50 माइनस 10 10 जा 100 400 माइनस, अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे, ये हो गया आपके 250। 400 में से 250 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरे वाले पार्ट में साइडेड पोर्शन का एरिया आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें गिवन है और उसकी साइडें भी गिवन है, और हमें जो है इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, AC जो है इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है, जिसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर है, BM की लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर है और DN = 3 सेंटीमीटर है, एंड BM जो है AC पर परपेंडिकुलर है और DN जो है वो AC पर परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स, इस फिगर में AC जो डायगोनल है वो क्वाड्रिलेटरल को जो है दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल ADC। तो हम जो है इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया अलग अलग फाइंड करेंगे, और दोनों का एरिया जब अलग अलग फाइंड करने के बाद आएगा तो दोनों को जो है हम प्लस कर देंगे, तो जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD = एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC = ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हुआ ट्रायंगल ABC में AC और हाइट हुई इसकी BM प्लस 1/2 ADC में बेस है AC और हाइट है DN। 1/2 AC की लेंथ है 22 इंटू BM की लेंथ है 3 प्लस 1/2 AC की लेंथ है 22 इंटू DN की लेंथ है 3। 2 से 22 को कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। 2 से 22 को कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 11 3 जा 33 प्लस 11 3 जा 33, दोनों को प्लस किया तो आया हमारा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर।